मनुष्य के सब धर्मों में श्रेष्ठ परोपकार धर्म है। दूसरों के साथ भला करना, दीन दुखियों पर दया करना, अत्याचार से पीड़ित लोगों की सहायता करना मानव का परम धर्म है। यदि हम प्रकृति की ओर दृष्टि डालें तो सर्वत्र परोपकार के नियम को ही चलता हुआ देखेंगे। जल, वायु, वृक्ष, मिट्टी सभी किसी न किसी रूप में परोपकार में लगे हुए दिखाई देते हैं। इसमें संदेह नहीं कि परोपकार मानव जीवन का सर्वोत्तम गुण है। मनुष्य सच्चे अर्थों में तभी मनुष्य कहलाता है जब वह परोपकार में अपना जीवन लगा दे। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कितना ठीक कहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः यह प्रधान कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज के अन्य प्राणियों के सुख दुख में हाथ बटाए। परोपकार के इसी गुण के कारण मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। परोपकार के अनेक रूप हो सकते हैं। तन, मन, धन तीनों से ही परोपकार किया जा सकता है। अपनी शारीरिक शक्ति द्वारा दीन दुखियों की सेवा करना परोपकार ही तो है। यदि हम धन संपत्ति से विपत्ति में फंसे अपने असहाय भाइयों की सेवा करते हैं तो हम परोपकार ही तो करते हैं। यदि हम सब कुछ करने में असमर्थ हों तो भी वचन से दुखी जनों को धीरज बंधाना, उचित सलाह देना आदि बातें परोपकार के अंतर्गत ही आती हैं। हिंदू सभ्यता और संस्कृति का तो मूल आधार परोपकार ही है। वसुधैव कुटुंबकम एक व्यापक और सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। महाराज दधीच ने वृत्तासुर नामक महापापी राक्षस के वध के लिए अपने शरीर की हड्डियों को दान दे दिया, जिससे मानव समाज का कल्याण हो। राजा शिव ने एक कबूतर की प्राण के रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे डाला। दानवीर कर्ण का नाम दान परोपकार के कारण आज भी अमर है। पन्नाधाय ने परोपकार के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, महात्मा गांधी जैसे महान विभूतियों ने परोपकार की भावना में ही अपना सारा जीवन बिताया। वास्तव में ऐसे महान महापुरुषों के प्रयत्नों और सेवाओं से ही मानव जाति इतनी विकसित और उन्नतशील हुई है। संसार रूपी परिवार को सुखी बनाने के लिए परोपकार एक अचूक औषधि है। यदि हम परोपकार को अपने जीवन की आधारशिला बना लेंगे तो निश्चय ही हम सभी सुखी और आनंदपूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए परोपकार ही निर्माण और विकास का मूल मंत्र है।